प्रश्न संख्या 3, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? पहला भाग है, कोण D धन कोण B बराबर 180 अंश। तो इस भाग में हमें केवल एक कंडीशन दी गई है, जिसके आधार पर हमें निर्धारित करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए हमें उसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश दिया गया है। दोस्तों, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि इन कोणों का योग 180 अंश होगा तो सम्मुख कोणों में से प्रत्येक कोण 180/2 यानी 90 अंश का होगा, और चतुर्भुज के जो अन्य दो सम्मुख कोण होंगे उनका योग भी 180 होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो वे दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात वे भी 90 और 90 अंश के ही होंगे। तो इस प्रकार इस स्थिति में जो समांतर चतुर्भुज बनेगा उसके चारों अंतः कोण में से प्रत्येक 90 अंश का होगा, अर्थात वो समांतर चतुर्भुज एक वर्ग अथवा आयत होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे हो सकता है, परंतु आवश्यक नहीं है। दूसरा भाग है, AB बराबर DC बराबर 8 सेमी, AD इक्वल्स 4 सेमी और BC इक्वल्स 4.4 सेमी। दोस्तों, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है, इसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म में AB और DC बराबर हैं और उनकी लंबाई 8 सेमी है। यह कंडीशन तो ठीक है। अब दूसरी जो सम्मुख भुजाएं होंगी वे होंगी BC और AD, परंतु यहाँ पर BC की लंबाई 4.4 सेमी और AD की लंबाई 4 सेमी है, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, क्योंकि सम्मुख भुजाएं AD और BC समान नहीं है, इसीलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। प्रश्न के तीसरे भाग में हमें दिया है कोण A बराबर 70 अंश और कोण C बराबर 65 अंश। दोस्तों, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर हमें जो कोण A और C दिए गए हैं वे चतुर्भुज के सम्मुख कोण होंगे। ये सम्मुख कोण 70 अंश और 65 अंश है, अर्थात समान नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, क्योंकि सम्मुख कोण समान नहीं है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 4, एक चतुर्भुज की कच्ची यानी रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हों। आइए प्रश्न के अनुसार ही हम एक आकृति खींचते हैं। सर्वप्रथम हम एक रेखाखंड खींचेंगे, फिर इसके किसी एक शीर्ष पर कोई भी एक कोण, जैसे कि हम अभी 60 अंश का बना रहे हैं, खींच लेंगे। उसके बाद दूसरे शीर्ष पर अनुमान से कोई भी कोण बनाते हुए एक और रेखाखंड खींचेंगे। अब इस रेखाखंड के किनारे पर हमें ठीक उतना ही कोण बनाना पड़ेगा जितना हमने प्रारंभ में बनाया था, अर्थात इस पर भी हम ठीक 60 अंश का कोण बना लेंगे ताकि चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान हो जाएं। अब हम इसके चाप और बाहरी हिस्सों को मिटा लेते हैं ताकि हमें चतुर्भुज थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे। तो दोस्तों, यह बना चतुर्भुज ABCD जिसमें दो सम्मुख कोण समान है और अन्य दो सम्मुख कोण समान नहीं है। यदि हम इस आकृति को ध्यान से देखें तो यह हमें लगभग एक पतंग चतुर्भुज के आकार की आकृति दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की आकृति का उदाहरण एक पतंग चतुर्भुज हो सकता है। यह देखिए, यह एक पतंग चतुर्भुज है। इसमें ये दो संलग्न भुजाएं बराबर है और ये दो संलग्न भुजाएं समान हैं, तथा बड़ी भुजा और छोटी भुजाओं के बीच के जो आमने सामने के कोण हैं, यह आपस में बराबर होते हैं। तो यह जो हमारा चित्र बना, यह भी लगभग पतंग के आकार का ही बना है। तो इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य केवल इतना ही रहा होगा कि आपको पतंग चतुर्भुज के बारे में जानकारी है या नहीं। तो प्रश्न के उत्तर में आप एक पतंग चतुर्भुज की आकृति बना लेंगे और लिखेंगे कि इस प्रकार की आकृति का उदाहरण एक पतंग चतुर्भुज हो सकता है। प्रश्न संख्या 5, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आपको समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों या संलग्न कोणों का अनुपात दिया है। हम इसी अनुपात के अनुसार कोणों को मान लेंगे। तो हम मानेंगे, माना समांतर चतुर्भुज का पहला और दूसरा कोण क्रमशः 3x और 2x हैं।
दोस्तों अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योग 180 अंश होता है, इसीलिए 3x धन 2x बराबर होगा 180 अंश। अब हम 3x में 2x जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5x, तो समीकरण बनेगी 5x इक्वल्स 180। तो यहाँ से x बराबर प्राप्त होगा 180/5। अब हम 5 का भाग 180 में देंगे तो यह आ जाएगा 36। तो चतुर्भुज का पहला कोण बराबर होगा 3x। अब हम इसमें x के स्थान पर 36 लिखेंगे तो यह बन जाएगा 3 गुना 36 बराबर आ जाएगा 108 अंश। इसी प्रकार जो दूसरा कोण बराबर होगा 2x यानी 2 गुना 36 बराबर 72। अब देखिए जो तीसरा कोण होगा वह पहले कोण का सम्मुख कोण होगा, जो कि पहले कोण के बराबर ही होगा, क्योंकि चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए तीसरा कोण बराबर पहला कोण बराबर 108 अंश और चौथा कोण बराबर दूसरा कोण बराबर 72 अंश। इस प्रकार हमने चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कर लिए हैं। प्रश्न संख्या 6, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम प्रत्येक आसन कोण को x मान लेंगे। हम लिखेंगे माना प्रत्येक आसन कोण x अंश है। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 अंश होता है, इसीलिए x धन x बराबर हो जाएगा 180 अंश। x में x जोड़ेंगे तो मिलेगा 2x, तो यह हो जाएगा 2x बराबर 180 अंश। यहाँ से हमें x बराबर मिलेगा 180/2 बराबर हो जाएगा 90 अंश। तो इस प्रकार चतुर्भुज का प्रथम कोण बराबर होगा x इक्वल्स 90 अंश, दूसरा कोण बराबर भी होगा x यानी 90 अंश। तीसरा कोण पहले कोण का सम्मुख कोण होगा और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, तो तीसरा कोण बराबर होगा पहला कोण यानी 90 अंश और चौथा कोण बराबर दूसरा कोण बराबर 90 अंश। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। प्रश्न 7, संलग्न आकृति में HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। तो सबसे पहले हम आकृति को देख लेते हैं। आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज की है, जिसमें हमें x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। तो कोण x अपने सम्मुख कोण HOP के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमें कोण HOP का मान ज्ञात करना होगा। अब देखिए कोण HOP तथा बाह्य कोण 70 अंश रैखिक युग्म कोण है, यानी सरल रेखा के एक ओर बने दो कोण हैं, तो इनका योग 180 अंश होगा। इसलिए हम लिखेंगे कोण HOP धन 70 बराबर 180 अंश। यहाँ से HOP बराबर हो जाएगा 180 ऋण 70, या HOP इक्वल्स 180 में से 70 को घटाएंगे तो आएगा 110 अंश। इस प्रकार HOP का मान हमें 110 अंश प्राप्त हुआ, इसीलिए कोण x बराबर कोण HOP और ब्रैकेट में आप कारण देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। अब HOP के स्थान पर हम 110 लिखेंगे तो x बराबर मिलेगा 110 अंश। अब हमें y का मान ज्ञात करना है। y और 40 एकांतर कोण होंगे, क्योंकि HE और OP समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं हैं, तो यह समांतर होंगी और HP तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है, इसलिए कोण y बराबर 40 अंश। कोष्ठ में कारण लिखेंगे एकांतर कोण है। अब हमें z का मान ज्ञात करना है, तो z का मान ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज PHO के तीनों कोणों का योग 180 अंश ले लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यह हो जाएगा y धन z धन 110 बराबर 180 अंश। y के स्थान पर हम 40 लिखेंगे तो मिलेगा 40 धन z धन 110 बराबर 180। अब 110 और 40 जुड़ेंगे तो हमें समीकरण प्राप्त होगी z धन 150 बराबर 180 अंश। यहाँ से z बराबर मिलेगा 180 ऋण 150। 150 को हम बाईं ओर से दाएं ओर लाए, इसीलिए इसका चिन्ह
धन से ऋण हो गया। अब हम 180 में से 150 को घटाएंगे तो हमें z बराबर मिलेगा 30 अंश। इस प्रकार x बराबर 110 अंश, y बराबर 40 अंश और z बराबर 30 अंश। प्रश्न का उत्तर होगा